नमस्कार। आज हम भारत की विदेश नीति के बारे में बात करेंगे। विदेश नीति का अर्थ सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि विदेश नीति से क्या आशय है। प्रत्येक देश की सरकार अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अन्य राष्ट्रों से संबंध स्थापित करने एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए कुछ निश्चित उद्देश्यों के आधार पर जो नीति निर्धारित करती है वह उस देश की विदेश नीति कहलाती है। भारत की विदेश नीति 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली तो भारत की विदेश नीति की प्रारंभिक अवस्था में उपनिवेशवाद की कड़ी निंदा की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद शीत युद्ध के उदय से विश्व राजनीति का ध्रुवीकरण हो गया। उस समय भारत की विदेश नीति का प्रमुख उपकरण था गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसने भारत को बिना अपनी पहचान खोए एवं स्वतंत्र विदेश नीति के साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने और घरेलू विकास कार्यों पर ध्यान देने में समर्थ किया। इस प्रकार भारत उपनिवेशवाद के विरुद्ध खड़ा हो गया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रंग भेद की ओर समस्त विश्व का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि अनेक लोगों को उत्तर शीत युद्ध काल में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता पर संदेह हुआ, परंतु भारतीय सरकार अपनी विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता के मूल्यों का निरंतर अनुसरण करती रही। समकालीन वर्षों में भारत प्रमुख रूप से अपनी अर्थव्यवस्था के विकास के कारण वैश्विक मामलों में आकर्षण का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। अतः 21वीं शताब्दी में भारत को एक ऐसी विदेश नीति अपनाने की ज़रूरत है जो उसे विकासशील देशों में एक उभरती हुई शक्ति और एक परमाणु संपन्न राज्य के रूप में वैश्विक व प्रादेशिक उत्तरदायित्व के निर्वाह में मदद कर सके। अब हम बात करते हैं भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्वों की। प्राय सभी देशों की विदेश नीतियाँ स्थायी और गतिशील कारकों द्वारा निर्धारित होती हैं। स्थायी कारकों में भू राजनीतिक स्थिति, अनुभव व परंपराएं, राष्ट्रीय हित, क्षेत्रीय आवश्यकताएं, आर्थिक तत्व, सुरक्षा तथा गतिशील कारकों में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, घटनाएं, देश की आंतरिक स्थिति, नेतृत्व आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत की विदेश नीति के भी यही स्थायी एवं गतिशील कारक प्रमुख निर्धारक तत्व हैं। सबसे पहले हम बात करें तो भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्वों में भूगोल का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि नेपोलियन बोनापार्ट का महत्वपूर्ण कथन है कि किसी देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है, भारत के संबंध में यह तत्व पूर्णतया सत्य है, क्योंकि प्रकृति ने भारत को एशिया महाद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर पर अरब प्रायद्वीप और हिंद चीन प्रायद्वीप के मध्य केंद्रीय स्थिति प्रदान की है। इसकी सीमाएं सभी दक्षिण एशियाई देश तथा पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार एवं मालदीव से जुड़ी हुई हैं। यह स्थिति सामरिक एवं व्यवहारिक स्थिति से महत्वपूर्ण है। इसकी उत्तर सीमा से रूस, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान नज़दीक हैं। अतः भारत को दोनों साम्यवादी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना आवश्यक है। पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति अमेरिका के लिए सैनिक दृष्टि से अनुकूल है। अतः भारत का उत्तरी अमेरिका की पाकिस्तान भारतीय सैनिकों व आर्थिक प्रभाव को संतुलन रखने के साथ साथ अमेरिका से विकास की दृष्टि से अच्छे संबंध बनाए रखना है। ऐतिहासिक अनुभव, परंपराएं एवं संस्कृति भी भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्वों में सम्मिलित हैं। आधारभूत रूप से किसी देश की विदेश नीति उसके तत्कालीन ऐतिहासिक अनुभवों, परंपराओं और संस्कृति से निर्धारित होती है। भारत की विदेश नीति में इन अनुभवों और परंपराओं के साथ साथ भारतीय दर्शन के अनुसार भारतीय परंपराओं में राजनीतिक शक्ति का एक आदर्शात्मक स्वरूप उजागर होता है, जिसमें शांति, सहयोग और वसुधैव कुटुंबकम रूपी अंतर्राष्ट्रीयवाद का आदर्श रूप दिखाई पड़ता है। भारतीय संस्कृति साम्राज्यवाद और जातिवाद के घोर विरोधी जियो और जीने दो के शांति के विचारों का समन्वित रूप विदेश नीति में विरासत के रूप में सम्मिलित है। अब हम बात करते हैं भारतीय विदेश नीति के एक अन्य निर्धारक तत्व राष्ट्रीय हित की। प्रत्येक देश की विदेश नीति राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है। राष्ट्रीय हित में उन सभी बातों का योग होता है जो किसी राष्ट्र की संस्कृति, सुरक्षा और भौतिक कल्याण की अधिकतम गारंटी पर बल देता है। यह सत्य है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सदा यह मानकर चल रही होती है कि इसमें कोई स्थायी मित्र या स्थायी शत्रु नहीं होता। यह सभी राष्ट्रीय हित को देखते हुए बनते और बिगड़ते रहते हैं।
स्थायी तत्व केवल राष्ट्रीय तत्व होता है जिसके लिए विभिन्न प्रकार का राजनीतिक ताना बाना बुना जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा भी भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। प्रत्येक देश की विदेश नीति का लक्ष्य देश की सुरक्षा और विकास होता है। सैनिक दृष्टि से दुर्बल राष्ट्र भी अधिक समय तक अपनी स्वतंत्रता नहीं बनाए रख सकता है। भारत के संदर्भ में यह सत्य सटीक बैठता है। भारत के सैनिक दुर्बलता और राज्य के बीच वैमनस्यता के कारण ही उसे मंगोलों, सिकंदर और अंग्रेजों की सैनिक शक्ति के सामने अपनी स्वतंत्रता को गिरवी रखना पड़ा था। स्वतंत्रता के बाद भी भारत सैनिक दृष्टि से एक समर्थ राष्ट्र नहीं था। इसलिए भारत की विदेश नीति में सभी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने और अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए असंलग्नता की नीति को अपनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शीत युद्ध के चलते, नित्य बदलते राजनीतिक समीकरण और गुटबंदियों के चलते भारतीय विदेश नीति अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता सुरक्षा के लिए समयानुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पुनः निर्धारण की प्रक्रिया अपनाती रहती है। जैसे पहले अमेरिका से संबंध बहुत खराब थे, किंतु अब अमेरिका के साथ भारत के संबंध मधुर हैं और अमेरिका भारत को परमाणु सहयोग देने को भी तैयार है। आर्थिक विकास तत्व भी विदेश नीति का एक निर्धारक तत्व होता है। आधुनिक समय में राष्ट्रीय आर्थिक विकास तत्व राष्ट्रों के जीवन का महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। हर राष्ट्र की आंतरिक नीति अपनी क्षमता के आर्थिक जीवन स्तर को ऊंचा उठाते हुए उसके माध्यम से समृद्ध राष्ट्र बनाना रहता है। प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग, उद्योग, उत्पादन, निर्यात आदि का सही मात्रा में संतुलित उपयोग ही अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व तकनीकी सहयोग की आवश्यकता के अनुसार एक समर्थ विदेश नीति बनाने में योगदान देता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भाव को बढ़ावा भी विदेश नीति के निर्धारक तत्वों में सम्मिलित होता है। भारतीय संस्कृति एवं परंपराएं सदैव वसुधैव कुटुंबकम के वेद वाक्य को आधार बनाकर अपनी विदेश नीति को विश्व शांति, सुरक्षा और सद्भाव को लेकर चलती रही हैं। मार्च 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम विश्व शांति के पक्षधर हैं और शांति की स्थापना के लिए यदि भारत कुछ कर सके तो उसे करने का हम भरसक प्रयत्न करते रहेंगे। इस नीति के द्वारा भारत का सदैव यह प्रयास रहा है कि विश्व राष्ट्रों के मध्य ऐसी स्थितियां न पैदा हो पाएं जिससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव और शांति का वातावरण बने और सारा विश्व तनावग्रस्त हो जाए। इसीलिए भारत अपनी नीति में आचरण के 5 नैतिक सिद्धांत पंचशील को प्रमुख आधार बनाते हुए शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को अपनाने के लिए विश्व राष्ट्र का सम्मान करता आ रहा है। शांति और सद्भाव पर एक राष्ट्र के आर्थिक विकास के सपने को यह साकार कर सकेगा। आधुनिक तकनीकी प्रभाव भी विदेश नीति का एक निर्धारक तत्व है। आज हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं जहां तकनीकी ज्ञान के निरंतर विकास ने हमारी सोच और गतिविधियों को प्रभावित किया है। प्रत्येक राष्ट्र अपने आर्थिक विकास के लिए अत्याधुनिक तकनीक अपनाना चाहता है। अर्धविकसित और विकासशील राष्ट्र विश्व के विकसित देशों पर निर्भर होते जा रहे हैं। फलस्वरूप ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक पावर, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, स्पीकर के आधुनिक उपकरण, उपग्रह प्रणाली पर एकाधिकार रखने वाले देश इन जानकारियों को स्थानांतरण व प्रयोग की अनुमति के लिए शर्त रखकर अन्य विकसित और विकासशील देशों की विदेश नीति को प्रभावित कर रहे हैं। प्रचार और प्रसारण के माध्यम से व्यक्ति और समाज दोनों के चिंतन और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध घटनाओं पर जनमत तैयार करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इनके द्वारा किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति का विश्लेषण राष्ट्रों के मध्य संबंधों को बिगाड़ता और सुधारता रहता है। आज विदेश नीति के ऊपर आधुनिक तकनीक का महत्वपूर्ण प्रभाव है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि भारत की विदेश नीति किसी एक तत्व के प्रभाव के स्थान पर अनेक तत्वों के प्रभाव और योगदान से निर्मित होती रही है। कुछ विचारकों ने इसे नेहरू नीति कहकर पुकारा है, जिसका स्वयं श्री नेहरू ने निराकरण करते हुए कहा था कि भारत की विदेश नीति को नेहरू नीति कहना सर्वथा भ्रांतिपूर्ण है। यह कहना इसलिए गलत है कि मैंने केवल इस नीति का शब्दों में प्रतिपादन किया है, मैंने इसका आविष्कार नहीं किया। यह भारतीय परिस्थितियों की उपज है। वैयक्तिक रूप से मुझे यह विश्वास है कि भारत के वैश्विक विषयों की बागडोर यदि किसी अन्य व्यक्ति या दल के हाथ में होती तो भी उसकी नीति वर्तमान नीति से भिन्न नहीं होती। इस प्रकार पंडित नेहरू के इस कथन से स्पष्ट होता है कि भारतीय विदेश नीति एक लीक पर चलने वाली विदेश नीति है। इस प्रकार आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक तत्वों के बारे में जाना। अगले भाग में हम पुनः भारत के और
अन्य राष्ट्रों के वैदेशिक संबंधों के परिप्रेक्ष्य में जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।